अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी स्टीम चिकन की। तो आइए शुरू करते हैं। स्टीम चिकन बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 किलो चिकन और इसमें मैंने कट लगा लिए हैं। सब चिकन में इसी तरह मैंने कट लगा लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, यह हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप दही। दही हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर दही ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और खुश्क करने में भी प्रॉब्लम होगी। 2 पिंच फूड कलर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हम 4 से 5 घंटे तक के लिए मैरिनेट करने छोड़ेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसके बाद एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस ले लें और इसमें हम चिकन के 4 से ज़्यादा पीस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर चिकन गलने में प्रॉब्लम करेगी। तो कोशिश करें कि कम से कम रखें इसमें। अब फॉइल को अच्छी तरह से हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह सारी चिकन को हम फॉइल में रैप कर लेंगे। तमाम चिकन के पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक बड़े पतीले में 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे। इस तरह का अगर आपके पास स्टीमर है तो वो इसमें रख दीजिए और अगर नहीं है तो कोई भी स्टील की प्याली रखें और उसके ऊपर किसी भी पतीली का ढकना रख दें तो उससे भी आपकी स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसके ऊपर तमाम चिकन रख देंगे जो मैंने एल्युमिनियम फॉइल में रैप की थी। इसे सही तरह से एडजस्ट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे स्टीम देंगे। एक घंटा हो चुका है और चिकन हमारी तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है हमारी स्टीम चिकन। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीले में आपको थोड़ा सा ऑयल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पानी उसमें ऑयल से ही खुश्क होगा। और इस मेथड से बना रहे हैं तो ये डाइट करने वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का ऑयल मैंने ऐड नहीं किया है। अब मैं इसे थोड़े से हरा धनिया के साथ गार्निश कर लूँगी। आप इसे किसी भी चटनी या रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं और सादा पुलाव के साथ भी इसे एंजॉय किया जा सकता है। अगर आपको सादा पुलाव की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।